फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म हो चुका है, साथ ही इसकी रिटर्न फाइलिंग के लिए ड्यू है, पर अभी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हुए हैं। पर आपके साथ कुछ चीजें इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको जरूर इन्हें कंसीडर करना है। इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आपके साथ एक सर्कुलर शेयर कर रही हूँ जिसका नंबर है सर्कुलर 11 ऑफ 2020। सीबीडीटी ने इशू किया है 8 मई 2020 को। आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको इस सर्कुलर को एक बार जरूर गो थ्रू करना है, जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में जान रहे हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि एवरी ईयर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं हमारी वीडियोस को देख के, जो हम शेयर करते हैं अपने चैनल पे आपके साथ। तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी ही आईटीआर के फॉर्म लाइव होने वाले हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। और साथ ही अगर आप अपनी आईटीआर खुद फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको हम वेबसाइट सजेस्ट करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं जिनका आपको खास ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करने से पहले, फिर हम बढ़ेंगे सर्कुलर की तरफ। पहली चीज जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 को फाइल करते हुए ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो आपके फॉर्म 26 एएस में, जो आप अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ व्यू में जाके देख सकते हैं, व्यू फॉर्म 26 एएस, इसमें जरूर आ रहा हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीडीएस रिटर्न को फाइल करने की डेट जो है जनवरी, फरवरी, मार्च की टीडीएस रिटर्न डेट एक्सटेंड कर दी है उसकी अप टू 30 जून 2020। तो अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया होगा जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, तो वो उसे आपके अकाउंट में शो करेगा कब तक, अप टू 30 जून। यानी कि जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं कर देता अपनी टीडीएस की, तब तक आपके 26 एएस में वो नहीं आएगा। और जब तक आपके 26 एएस में वो टीडीएस ना आए, तब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जल्दी मत करना, क्योंकि इससे आप अपना टीडीएस का क्रेडिट मिस कर दोगे। गवर्नमेंट उसके बाद टीडीएस क्रेडिट अपडेट होने पर उसे कंसीडर नहीं करती, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में गलती हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, अपना 26 एएस चेक कर लें। जब तक लास्ट क्वार्टर का भी टीडीएस उसमें शो ना होने लगे, तब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मत करना। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 भी इस बार थोड़ा सा लेट इशू करेगा। क्यों? क्योंकि टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो जब तक आपके पास आपका फॉर्म 16 नहीं आएगा, तब तक आप अपनी रिटर्न फाइल मत करना। फॉर्म 16 के बेस पर ही अपनी रिटर्न को प्रॉपर तरीके से फाइल करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका टीडीएस, खासतौर से मैं उन पर्सन के लिए कह रही हूँ जिनका टीडीएस बैंक डिडक्ट करता है, और बैंक के केस में ये गलती बहुत ज्यादा होती है कि लास्ट क्वार्टर का टीडीएस 26 ईएस में कई बार लेट शो होता है। तो मेक श्योर बैंक ने आपका टीडीएस काटा है तो अपना 26 ईएस चेक कर ले। जब तक वो टीडीएस वहां पर रिफ्लेक्ट ना होने लगे, तब तक अपनी आईटीआर फाइल ना करें। और जिस भी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उनसे फॉलो अप करते रहें, ताकि वो आपके अकाउंट में उसे जरूर दिखाएं, क्योंकि वहां आपके पैन नंबर के थ्रू ये आपके अकाउंट में शो होता है। तो इनकम टैक्स के फॉर्म जैसे ही लाइव होंगे, एकदम से हरी नहीं करना है भरने के लिए रिटर्न को। पहले अपना 26 एएस चेक करना है कि क्या जितना टीडीएस कटा था वो आपके अकाउंट में आ रहा है और आपका फॉर्म 16 क्या आपको मिल गया है, तभी अपनी रिटर्न को फाइल करिएगा। बिजनेसमैन के लिए भी मैं बता रही हूँ कि अपने 26 एएस के कंप्लीट होने पर ही, जब सारा टीडीएस वहां पर शो होने लगे, तभी रिटर्न को फाइल करिएगा। अब हम बढ़ रहे हैं सर्कुलर की तरफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इशू की है सीबीडीटी ने इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंसी अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी रिटर्न फाइल करते हुए रेजिडेंट स्टेटस जरूर देखा जाता है इंडिविजुअल का, यानी कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या एनआरआई है, नॉट रेजिडेंट इंडियन, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन तो नहीं है। तो इस बार क्या हुआ, आप सभी को याद है 25 मार्च से पहला लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और मार्च का मंथ हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 का लास्ट मंथ था। लास्ट मंथ में बहुत सारे पर्सन जो फॉरेन में रहते हैं वो कई बार इंडिया आ जाते हैं कि हम अपना रेजिडेंट स्टेटस ठीक कर लें।
ठीक है, तो ऐसे केसेस में रेजिडेंट स्टेटस में बड़ी कंफ्यूजन हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से इंडिया में ही फंस गए जो इंडिया से वापस जाना चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है। फर्स्ट पैराग्राफ में सेक्शन 6 को एक्सप्लेन किया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 6 के थ्रू आपको पता चलता है कि आपका स्टेटस, किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो देखा जाता है ऑन द बेसिस कितने दिन वो इंडिया में रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ही हमें किसी पर्सन का रेजिडेंट स्टेटस पता चलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप दूसरों के रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो आपको इस सर्कुलर को जरूर रेफर करना है। और अगर आप एनआरआई हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल जब करेंगे तो आपको अपना रेजिडेंट स्टेटस इसी सर्कुलर के हिसाब से ही डिसाइड करना है। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है गवर्नमेंट को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई। क्या था रिप्रेजेंटेशन में? दैट देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who had come on visit to India during the previous year 1920 for a particular duration. सारे फॉरेन रेजिडेंट्स इंडिया में आए ड्यूरिंग 1920 फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन और उनका जो पर्पस था वो था कि वो लीव कर जाएंगे इंडिया बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर मेंटेनिंग देयर स्टेटस एज नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि डिक्लेरेशन हो गया लॉकडाउन का और बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी सस्पेंड हो गई, तो दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोलॉन्ग देयर स्टे इन इंडिया। उनको जबरदस्ती इंडिया में ही रहना पड़ा, उनका जो स्टे था इंडिया में वो बढ़ गया। कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड that this extra stay in India may make them a resident of India। जो एक्स्ट्रा स्टे उन्होंने इंडिया में किया वो उन्हें रेजिडेंट बना देगा इंडिया का एज पर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। तो अब गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड जेन्युइन हार्डशिप इन सच केसेस, गवर्नमेंट ने एज पर सेक्शन 119 डिसाइड किया है दैट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। तो यहाँ पे कौन से ईयर की बात हो रही है? 1920 की। तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको इस सर्कुलर को इंपॉर्टेंटली फॉलो करना है। आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 यहाँ पर कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बना दी है। तो यहाँ बोला है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज कम टू इंडिया। ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया आया कब? ऑन अ विजिट बिफोर 22 मार्च। ऐसे पर्सन जो इंडिया आए विजिट करने के लिए बिफोर 22 मार्च और पहला केस क्या है और वो लीव नहीं कर पाए इंडिया से ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020। तो उनका जो 22 मार्च से लेकर 31 मार्च 2020 तक का पीरियड है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा उनका रेजिडेंट स्टेटस देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड उन्होंने लिखा कि कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो क्वारंटाइन हो गए इंडिया में ड्यू टू coronavirus on or after 1st March 2020 has departed on an evacuation flight on or before 31st March 2020 या has unable to leave India on or before 31st March 2020, then his period of stay from the beginning of his quarantine to his date of departure or 31st March 2020 as the case may be shall not be taken into account। तो ऐसे पर्सन जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था कब? 1 मार्च या उसके बाद, और जिन्होंने डिपार्चर कर लिया था या तो 31 मार्च या उससे पहले या फिर डिपार्चर नहीं कर पाए 31 मार्च 2020 से पहले, तो उनका क्वारंटाइन पीरियड का जो स्टे है टिल 31 मार्च 2020 वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट पैराग्राफ हैज डिपार्टेड ऑन इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22 मार्च 2020 टू हिज डेट ऑफ डिपार्चर शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। सो दिस इज वेरी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। किसी भी पर्सन का रेजिडेंट स्टेटस देखने के लिए, मार्च का मंथ देखने के लिए आपको इस सर्कुलर को जरूर फॉलो करना है। अगर वो इंडिया में आ गए थे और यहाँ आकर फंस गए थे ड्यू टू लॉकडाउन तो ये सर्कुलर बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न को बहुत ही केयरफुली फाइल करने की जरूरत होती है। किसी भी गलती के केस में नोटिस सर्व होते हैं, इसीलिए मेक श्योर अच्छे से रिटर्न्स को समझते हुए, सभी चीजों को समझते हुए ही अपनी आईटीआर फाइल करें। और जल्दी ही जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी, इसीलिए मेक श्योर सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही लीजिए। साथ ही दिया गया है छोटा सा बेल आइकन, उस पर जरूर प्रेस कर ले ताकि आप कोई भी रिलेवेंट वीडियो मिस ना करें। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को।
बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए और ये करना बिल्कुल फ्री है।